तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप बिहार के स्टूडेंट हैं और NMMS स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस स्कॉलरशिप के लिए वही स्टूडेंट एलिजिबल है जो कि अभी फिलहाल क्लास 8 में पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि जो अभी 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं वहीं इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने का प्रोसेस सिंपल है। उसके बाद होगा ये कि आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। फिर उसके बाद यदि आप उस एग्जाम में पास होते हैं तो आपको 12,000 रुपये प्रति वर्ष राज्य सरकार की ओर से पढ़ाई करने के लिए दिया जाएगा। आगे की पढ़ाई में आप 9th 10th 11th और 12th 4 साल की पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें आपको 12,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेगा, यानी कि 1,000 रुपये प्रति महीना। अब चलिए फॉर्म भरने का प्रोसेस कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है SCERT बिहार। सर्च करने के बाद पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट को खोल लेना है। यहाँ पर आपको स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग बिहार का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर ही आपको बहुत सारा यहाँ पर चलता हुआ ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पर सबसे अंतिम में यानी कि तीसरे नंबर पर NMMSS एग्जाम 2025 से 26 अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। तो इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का वेबसाइट खुलेगा, जहां पर आपको साइड में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का पेज दिखेगा। तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही छात्र पंजीकरण का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते ही आपको अपना ब्लॉक सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लेते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट का आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद स्टूडेंट का डिटेल्स ऑटोमेटिक उनके स्कूल से वेरीफाई होकर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर जैसे कि आधार नंबर डालते हैं और फिर लॉगिन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही यहाँ पर मैसेज आ गया है, स्कूल मिल गया, कृपया इसकी पुष्टि करें। तो यहाँ पर स्कूल का नाम भी शो कर रहा है। उसके बाद स्कूल का यूनिक ID है, यूडाइस कोड है, स्टूडेंट का नाम है, सभी डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिक आया है। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है क्या यह आपका स्कूल है, यदि है तो इसकी पुष्टि करें। तो यहाँ पर आपको हाँ सेलेक्ट करना होगा। अब हाँ जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन करे का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, जिस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, जहाँ पर आपको अपना सभी डिटेल्स ध्यानपूर्वक भरना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट डिटेल्स में फुल नेम में स्टूडेंट का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो कि चेंज नहीं होगा। फिर उसके बाद आधार नंबर, उसके बाद स्टूडेंट जेंडर आ जाएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। अब यहाँ पर क्लास 7th में जितना परसेंटेज आपका आया है, यानी कि जितना मार्क्स आया है, उसमें टोटल जितना सब्जेक्ट है उससे भाग देकर आप परसेंटेज निकाल लीजिए। फिर उसके बाद जितना परसेंटेज आ रहा है वो परसेंटेज लिखिए। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है यदि आप विकलांग है तो यस कीजिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। फिर यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना कास्ट लिखना है और यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है, जिसका साइज 200 KB भी रहना चाहिए। तो इस तरह से अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद स्कूल इंफॉर्मेशन में यहाँ पर स्कूल का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद स्कूल का यूडाइस कोड आ जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद ब्लॉक, ब्लॉक के बाद पिन कोड, पिन कोड के बाद स्कूल मीडियम यानी कि आपका स्कूल हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम, वो भी आ जाएगा। उसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको हिंदी या इंग्लिश अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद फैमिली इंफॉर्मेशन में फादर्स नेम और मदर्स नेम यह ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। यह सब डिटेल्स आपके स्कूल से जो दिया होगा वहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल ID डालना है। यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स का भी ईमेल ID डाल सकते हैं, ठीक है। ईमेल ID डालने के बाद नंबर ऑफ ब्रदर यानी कि आप कितने भाई हैं और कितने बहन हैं उसका डिटेल्स भी यहाँ पर मेंशन करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ से आपको आय सेलेक्ट करना होगा कि आपकी आय कितना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए या फिर आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पर पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, हमारा आय 1 लाख से कम है, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना आय प्रमाण पत्र अपलोड कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फोटो के ऊपर ही आपको सिग्नेचर करके इस तरह से सेट कर लेना है,
फिर उसके बाद यहाँ पर एक साथ फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक ही इमेज में दोनों को एडजस्ट कर लेना है। फिर उसके बाद अपलोड करके इस पर टिक करना है और फिर सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस प्रकार का प्रीव्यू खुल जाएगा, जिसमें आपको अपना डिटेल्स एक बार सही से मिला लेना है। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा नाम, फादर्स नेम, कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, क्लास 7th में कितना परसेंटेज आया है, सभी डिटेल्स यहाँ पर आया है। फिर उसके बाद यहाँ पर कास्ट कैटेगरी, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट जो हम अपलोड किए हैं, फिर उसके बाद स्कूल का नाम, फिर स्कूल का यूडाइस कोड, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पिन कोड, ये सभी डिटेल्स हमारा ऑटोमेटिक आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एग्जाम का लैंग्वेज हिंदी होगा या इंग्लिश, वो सब भी डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जा रहा है। तो अब आपको प्रिंट पर क्लिक करना है। अब प्रिंट पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपको या तो इसको सेव कर लेना है या फिर प्रिंट कर लेना है। तो हम यहाँ पर इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको एक पेज में ही एडजस्ट करते हैं और एडजस्ट करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर इसको एक पेज में एडजस्ट कर लिए हैं। अब सेव पर क्लिक करते हैं तो ये सेव हो जाएगा। अब सेव होने के बाद आप देख सकते हैं कि प्रिंट के बगल में ही सबमिट एंड एग्जिट का ऑप्शन आ गया है। तो इस पर क्लिक करते ही हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है और यह पेज ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गया है। तो इस तरह से आप भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि बिहार NMMS स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी जरूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।